शादी को अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। अर्जुन और सिया दोनों बेहद खुश थे। गांव में शादी के बाद अब वो शहर लौट रहे थे, जहां अर्जुन की नौकरी थी। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। सड़क सुनसान, दोनों तरफ खेत, और आसमान में बादलों के बीच आधा छिपा चांद। अचानक ठक 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 गाड़ी झटके खाने लगी। अर्जुन, क्या हुआ? सिया ने घबराकर पूछा। अर्जुन ने गाड़ी साइड में लगाई, इंजन खोलकर देखा, चेहरा उतर गया। इंजन बैठ गया। अब ये आज तो ठीक नहीं होगी। सड़क पर दूर तक कोई नहीं था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं। करीब आधा किलोमीटर दूर एक बड़ा सा गांव दिख रहा था। चलो रात वहीं रुक जाते हैं, अर्जुन बोला। उन्हें नहीं पता था वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। अजीब गांव। गांव बहुत बड़ा था, पर अजीब तरह से शांत। ना बच्चे, ना कुत्तों के भौंकने की आवाज, ना कहीं हंसी, बस लोग घूर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए उनके पास आया। वो धीरे बोला, 8 बजे के बाद बाहर मत निकलना। अर्जुन ने पूछा, क्यों बाबा? बूढ़ा बस मुस्कुराया, नए हो इसलिए कह रहा हूं। जिस घर में ठहरे, एक परिवार ने उन्हें अपने घर में जगह दे दी। घर पुराना था, दीवारों पर कालिख, छत से झूलता पीला बल्ब। शिया पढ़ी लिखी शहर की लड़की थी। उसे ये सब अंधविश्वास लगा। गांव वाले हमेशा ऐसी बातें करते हैं, वो हंसकर बोली। लेकिन अर्जुन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। घड़ी ने 8 बजाए और उसी पल घर के बाहर किसी औरत की आवाज आई, धीमी टूटी हुई, मेरा बच्चा देखा है। सिया का चेहरा बदल गया, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। कौन है? कहकर वो उठी। अर्जुन ने रोका, रुको सिया, पर वो दरवाजा खोल चुकी थी। आर का पहली मुलाकात। बाहर अंधेरा और थोड़ी दूरी पर एक औरत खड़ी थी। लाल कपड़े, बाल बिखरे, चेहरा जला हुआ, त्वचा पिघली हुई और आंखें पूरी सफेद। सिया की सांस अटक गई। तुम्हें पता है मेरा बच्चा कहाँ है ना पी? सिया की सांस अटक गई। अचानक औरत उसका हाथ पकड़ती है, हाथ बर्फ से ठंडा, और अगले ही पल सुबह गांव वाले जमा हो गए। सबकी नजरें अजीब थीं। कोई बोला, इसने नियम तोड़ा है। दूसरा बोला, अब ये ठीक नहीं रहेगी। अर्जुन गुस्से में चिल्लाया, बस हम शहर जा रहे हैं। वो सिया को लेकर शहर चला गया। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। बदलती सिया। शहर आने के बाद सिया बदलने लगी। रात को उठकर बैठ जाती, खाली दीवार को घूरती, कभी खुद से बात करती, कभी हंसती, कभी रोती। एक रात घड़ी ने 12 बजाए, टक टक टक। अर्जुन की नींद खुली। उसने देखा सिया बिस्तर पर नहीं है। दिल जोर से धड़कने लगा। वो बाहर गया। आंगन में जो उसने देखा, उसका खून जम गया। आंगन में खड़ी सिया जमीन पर चाकू से गोल निशान बना रही थी, कुछ अजीब सी आकृतियां। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी सिया धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खाली थी। फिर अचानक वो सामान्य आवाज में बोली, मैं कुछ नहीं कर रही थी, और बिना कुछ बोले अंदर चली गई। बिस्तर पर लेट गई। अर्जुन पीछे पीछे गया। सिया, तुम बाहर क्या कर रही थी? वो उसकी तरफ देखती है, बिल्कुल सामान्य चेहरा। मैं तो सो रही थी, तुम पागल हो क्या? और करवट लेकर सो गई। लेकिन अर्जुन समझ चुका था, कुछ बहुत गलत है। सच की तलाश। अगले ही दिन अर्जुन उसी गांव पहुंचा। उसने लोगों से पूछा, पर सब चुप, जैसे किसी ने मुंह सिल दिए हो। तभी एक बूढ़ी औरत उसे अलग ले गई। धीरे बोली, 20 साल पहले यहां एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। लोगों ने उस पर जादू टोना का इल्जाम लगाया था।
अर्जुन की सांस रुक गई। उसका बच्चा? उसने पूछा। आई बच्ची थी, उसे अनाथालय में छोड़ दिया गया। अर्जुन ने घबराकर पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ी ने कांपते हुए कहा, वो मेरी सगी बहन थी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे बड़ा झटका। अर्जुन शहर लौटकर सीधे रिकॉर्ड निकलवाने गया। अनाथालय की फाइल, जन्म का साल, मिली हुई बच्ची का विवरण, सब देखकर उसके हाथ कांपने लगे। सिया वही बच्ची थी, उसी औरत की बेटी। अब उसे समझ आया। उस रात जब सिया उस लाल कपड़ों वाली औरत के पास गई और उसने उसका हाथ पकड़ा, उसी पल मां की आत्मा बेटी के शरीर में चली गई। अब क्या करे? अर्जुन के दिमाग में एक ही सवाल था, मां को कैसे पता चले कि ये उसकी बेटी है और वो उसे छोड़े कैसे? तभी उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई। जिस घर में उसे जलाया था वो अब भी खड़ा है। अगले दिन अर्जुन सिया को बहाने से गांव ले गया। सिया अजीब व्यवहार कर रही थी, कभी हंसती, कभी चुप। वो उसे उसी टूटे फूटे घर में ले गया। दीवारें जली हुई, छत टूटी और अंदर राख की गंध अब भी थी, जैसे आग अभी बुझी हो। अचानक सिया का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं। भारी आवाज निकली, क्यों लाया है मुझे यहां? अर्जुन डरते हुए बोला, क्योंकि ये तुम्हारा घर है। हवा तेज चलने लगी। दरवाजा अपने आप बंद। सिया जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गई। मैं उसे ढूंढ रही हूं, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। अर्जुन चिल्लाया, यही है तुम्हारी बेटी। उसने फाइल सिया के सामने फेंकी। जिसे तुम ढूंढ रही हो वो सिया ही है। तुम्हारी बच्ची जिंदा है, तुम्हारे सामने है। मां का सच। कुछ सेकंड सब शांत। फिर सिया का चेहरा बदलने लगा। आंसू बहने लगे। आवाज कांप गई। मैं, मेरी बेटी? अर्जुन बोला, देखो उसके हाथ पर ये जन्म का निशान, वही जो तुम्हारे पास था। सिया के हाथ को वो खुद ही पकड़ती है और अचानक कमरे में एक औरत की परछाई दिखाई देती है। जली हुई लाल कपड़े, लेकिन इस बार आंखों में डर नहीं, दर्द था। वो सिया को छूती है, धीरे धीरे रोती है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मुक्ति। सिया बेहोश होकर गिर गई। औरत की आत्मा उसके ऊपर झुकी। फिर अर्जुन की तरफ देखी। तुमने मेरा बच्चा बचा लिया। धीरे धीरे उसका जला हुआ चेहरा सामान्य होने लगा, जैसे आग का दर्द खत्म हो रहा हो। वो मुस्कुराई और धुएं ने बदलकर गायब हो गई। अंत। कुछ देर बाद सिया की आंख खुली। वो बिल्कुल सामान्य थी। उसे कुछ याद नहीं था। सिर्फ इतना बोली, अर्जुन, मुझे अजीब सपना आया। कोई मुझे मां कह रहा था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिया को गले लगा लिया। दूर जले हुए घर की दीवार पर एक लाल चुनरी हवा में लहरा रही थी और फिर अपने आप जमीन पर गिर गई। सब खत्म हो चुका था।